तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। सोहेल स्टार के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सभी कंट्री के वॉरियर्स और सोल्जर से सभी लोग मीटिंग करने के लिए आ चुके थे। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। गोल्डन हॉर्न बिस्टी की क्लिप देखने के बाद में जब सभी लोग उसके बारे में सोच ही रहे थे, तभी इन सभी को नोटिफिकेशन आता है कि सभी बड़ी 5 कंट्रियां इनसे कनेक्ट होना चाहती है। तो मास्टर रोंग बताते हैं कि इस मीटिंग से पहले ही मैंने इन सभी को बता दिया था, अब वो डायरेक्टली हमसे मीटिंग करना चाहते हैं। इसके बाद में उन सभी 5 कंट्रियों के बारे में बताया जाता है। अब मास्टर रोंग अपनी सीट से उठ जाते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमने उस मॉन्स्टर की क्लिप देखी है, अब हमें बताइए कि अभी अमेरिका की सिचुएशन कैसी है। तो वो बताते हैं कि अब वहाँ पर सभी जगह तबाही मची है। गोल्डन हॉर्न बिस्टी की लीडरशिप के अंडर में सभी सी मॉन्स्टर से लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हमारे 4 वार बेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और अभी तक लड़ाई में 2,10,000 सोल्जर से मर चुके हैं। स्क्रीन में दिख रहे मॉन्स्टर्स को देखकर अचानक लिसन गुस्से में आते हुए कहते हैं कि ये दोनों तो बिस्ट एम्परर है जो कि ओशन में थे। इसे देखकर सभी लोग डरते हुए सोचते हैं कि अगर ये लोग भी इस फाइट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। अब मास्टर रोंग सभी से सीरियस होते हुए कहते हैं कि हमें इस मॉन्स्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। क्या यहाँ पर किसी को भी इसके ओरिजिन के बारे में पता है? तो एंजिया कंट्री के लीडर मास्टर रोंग से कहते हैं कि हमें एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन नंबर 2 जो कि ओशन में है, उससे इस मॉन्स्टर से मिलती जुलती जानकारियां मिली थी जो कि हमने सीक्रेट रखी हुई है। पर अब सभी को उसके बारे में बताने का टाइम आ गया है और वो एक फाइल को ओपन करते हुए मिलिट्री चीफ से कहते हैं कि इसके बारे में सबको बताओ। तो वो सभी को बताते हैं कि हम बहुत दिनों से एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइन नंबर 2 की जांच कर रहे थे। वहाँ पर हमें अलग अलग एलियन सिविलाइजेशन के कोड से मिले, जिनको डिकोड करने पर हमें इस मॉन्स्टर के बारे में जानकारी मिली थी। ये एक बहुत ही रेयर प्रजाति का मॉन्स्टर है जो कि बहुत जल्दी ग्रो होता है। जब ये एडल्ट यूनिवर्सल लेवल पे पहुंचता है तो इसे स्टारी स्काई बेहेमथ कहते हैं। ये मॉन्स्टर भी 2 टाइप के होते हैं। ये वाला मॉन्स्टर स्वेलिंग टाइप का है क्योंकि इसने पूरे आर्मी बेस को ही खा गया था। तो मास्टर रोंग उनसे पूछते हैं कि ये वाला स्टारी स्काई बेहेमथ कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या ये यूनिवर्सल लेवल पे पहुंच गया है? इस पे वो आर्मी कमांडर बोलता है कि हमारे डेटा के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्सल लेवल के स्टारी स्काई बेहेमथ की बॉडी 1000 से 10,000 मीटर की होती है, पर इस मॉन्स्टर की बॉडी बस 108 मीटर की है। इसलिए हमारे हिसाब से ये स्टार ट्रेवलर के 8वें या 9वें स्टेज का मॉन्स्टर है, या फिर ये एक स्टार लेवल का मॉन्स्टर भी हो सकता है। ये सुनकर मास्टर रोंग बोलते हैं कि ये पहली बार है जब ह्यूमन से किसी स्टार लेवल के मॉन्स्टर से फाइट कर रहे हैं। फिर इस मॉन्स्टर की टॉप स्पीड के बारे में बताया जाता है जो कि 14,899 मीटर पर सेकेंड के बराबर थी। इसे देखकर थंडर गॉड लिसन मास्टर रोंग से कहते हैं कि ये तो हमसे भी 2-3 गुना ज्यादा फास्ट है। इधर मू हेंडरसन गुस्सा होते हुए सभी से कहते हैं कि हम इस मॉन्स्टर को कैसे हराएंगे, अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये पूरे अमेरिका को तबाह कर देगा। लू फेंग भी सोचता है कि मैं स्टार ट्रेवलर के 3rd लेवल का मेंटल मास्टर हूँ। अगर मैं अपनी हेवनली फॉर्बिटर शटल का अपनी मेंटल पावर के साथ में यूज करूँ तो भी मैं 5000 मीटर से ज्यादा स्पीड तक नहीं जा सकता हूँ। फिर 5th एल्डर एटेजिन अपनी सीट से खड़े होकर कहते हैं कि मू हेंडरसन की पावर भी इस मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं थी और अगर हम इसके साथ में फाइट भी करते हैं तो हमारे जीतने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस पर मू हेंडरसन भी निराश होते हुए अपनी जगह पे बैठ जाते हैं और सभी लोग अपना सिर नीचे झुका लेते हैं। इसके बाद लू फेंग बबाता से हेल्प मांगने के लिए क्रिस्टल कोर के वर्चुअल एरिया में चला जाता है और उससे पूछता है कि ये स्क्रीन पर दिख रहा मॉन्स्टर जो है उसे क्या तुमने पहले देखा है? तो बबाता उसे कहती है कि ये वीडियो तुम्हें कहाँ से मिला? इस पे लू फेंग कहता है कि ये मॉन्स्टर अभी धरती पे ही है। ये सुनकर बबाता कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे मास्टर ने इस यूनिवर्स को 60 मिलियन ईयर से भी ज्यादा तक एक्सप्लोर किया है और इस टाइम में उन्हें सिर्फ 3 ही स्टारी स्काई बेहेमथ मिले थे और तीनों में से कोई भी हाई ब्लड लाइन का नहीं था। इस पे लू फेंग कहता है कि मुझे इसके बारे में और बताओ। तो बबाता बताती है कि ग्लूटन टाइप स्टारी स्काई बेहेमथ की 2 ब्लड लाइन होती है, एक फ्लेम स्टार बेहेमथ और दूसरा गोल्डन हॉर्न बेहेमथ। ये वाला मॉन्स्टर गोल्डन हॉर्न बेहेमथ है जो कि दोनों टाइप में से ज्यादा खतरनाक और खूंखार होता है। ये भी धरती को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा। ये सुनकर लू फेंग अपने मन में धरती के डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचने लगता है जहाँ उसे धरती की तबाही दिखती है। फिर वो कहता है कि वो सभी लोग जो मेरे अपने हैं जिन्होंने मेरी हर बार मदद की है, वो सभी और धरती के बाकी लोग इस मॉन्स्टर के कारण मारे जाएंगे। ये सब मैं नहीं होने दूंगा, मैं इस बिस्ट को जान से मार दूंगा। तो इस पे बबाता लू फेंग से कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम सिर्फ स्टार ट्रेवलर के 3रे लेवल के मेंटल मास्टर हो और तुम एक यूनिवर्सल लेवल के गोल्डन हॉर्न बेहेमथ से फाइट करना चाहते हो। भले ही तुम मीटियोरिक स्टार के अगले डिसेंडेंट हो, पर फिर भी इस मॉन्स्टर की ब्लड लाइन बहुत ही पावरफुल है और इसके पूर्वज भी बहुत ताकतवर थे। तुम कुछ भी कर लो पर इसे नहीं मार सकते हो। तुम इससे लड़े बिना चुपचाप हमारे मीटियोरिक स्टार की स्पेसशिप के अंदर छुप जाओ। ये मॉन्स्टर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए फिर भी ये स्पेसशिप को नहीं तोड़ सकता है और ये इसे निगल भी नहीं सकता है क्योंकि इसका वेट बहुत ही ज्यादा है। लू फेंग फिर भी मना करते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो बबाता कहती है कि अगर तुम चाहो तो अपने फैमिली मेंबर और अपने दूसरे दोस्तों को भी इसके अंदर ला सकते हो। तो लू फेंग कहता है कि इसका क्या फायदा रहेगा, अगर हम बच भी गए तो भी कुछ सालों बाद जब हम स्पेसशिप से बाहर आएंगे
तब हमारे सामने और कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ हम ही लोग रहेंगे। बस अकेले मैं और मेरी फैमिली जिंदा रहकर क्या करेंगी? ये तो बहुत ही बेकार इमेजिनेशन है। इस पे बबाता गुस्सा होते हुए कहती है कि तुम ह्यूमन से की सोच को मैं कभी भी नहीं समझ सकती हूँ। तुम जानते हो कि तुम इस फाइट को नहीं जीत सकते हो, फिर भी तुम उससे फाइट करना चाहते हो। इस पे लुफेंग कहता है कि अकेले जिंदा रहना भी वैसे भी कोई मतलब की बात नहीं रहेगी, इसलिए प्लीज मुझे ये बता दो कि उस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। पर बबाता अभी भी मना करते हुए कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो लुफेंग उससे कहता है कि तुम तो एक स्पेसक्राफ्ट को भी मॉडिफाई कर सकती हो, क्या तुम एक ऐसा सुपर पावरफुल वेपन नहीं बना सकती हो जो इस मॉन्स्टर को मार सके? इस पे बबाता कहती है कि ऐसा वेपन बनाया जा सकता है, पर तुम्हें ये पहले समझना होगा कि यूनिवर्सल लेवल वॉरियर की पावर कितनी होती है। एक स्टार लेवल वॉरियर ही बहुत खतरनाक होता है, पर एक यूनिवर्सल लेवल का वॉरियर सिर्फ अपनी बॉडी से ही एक इंटरस्टेलर आर्मी से फाइट कर सकता है और उन्हें हरा सकता है। और एक इंटरस्टेलर वॉरियर के लिए एक यूनिवर्सल लेवल के वॉरियर को मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ऐसा हथियार बनाने में ही कुछ साल लग सकते हैं, पर जिस स्पीड से यह मॉन्स्टर धरती को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उससे ये 1 महीने में ही धरती को पूरी तरह से खत्म कर देगा। और ऐसा वेपन जिससे उन्हें मारा जा सकता है, इसे बनाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर मैं ऐसा हथियार बना भी दूं, फिर भी तुम उसे कैसे यूज करोगे? क्योंकि उसके इस्तेमाल के लिए तुम्हें टारगेट के बहुत पास होना जरूरी है और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर भी अगर तुम उसे फाइट करके मारना चाहते हो तो इसका एक ही रास्ता है। तो लुफेंग उससे पूछता है कि वो क्या है। इस पे बबाता बोलती है कि धरती पे बहुत सारी पुरानी स्पेसशिप्स है और उनमें अलग अलग वेपन्स लगे हुए हैं। हालांकि उन सभी को बहुत दिनों से यूज नहीं किया गया है और वो सभी बेकार कंडीशन में है। अगर मैं उन सभी को मॉडिफाई कर दूं तो वो फिर से यूज करने के लिए तैयार हो जाएंगे और किस्मत ने साथ दिया तो हम उस मॉन्स्टर को भी मार सकते हैं, क्योंकि मॉडिफिकेशन के बाद में भी ये सिर्फ एक स्टार लेवल वॉरियर को मारने लायक ही वेपन बन पाएगा। इसका कारण ये है कि ये सभी वेपन इतने ज्यादा ताकतवर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए एक्सट्रीम मार्शल हॉर का हेडक्वार्टर भी एक स्पेसशिप है जो कि बहुत ही पावरफुल स्पेसशिप था, पर उसमें भी कमजोर हथियार ही लगे हुए हैं। तो लुफेंग बबाता से पूछता है कि तुम मुझे इस गोल्डन हॉर्न बेहोमत की असली पावर बताओ कि वो अभी कौन से लेवल पे है। तो एपिसोड 72 में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।